मेनू दिखाओ उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें उपन्यास बिन उपन्यास नायिका के हरम वाली खलनायिका अध्याय 3 डैनियल का दुर्भाग्य नायिका के हरम वाली खलनायिका। डैनियल का दुर्भाग्य। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एमिलिया ने अपनी आंखें घुमाईं, यह महसूस करते हुए कि सिंथिया वास्तव में इस पूरी खलनायिकता वाली बात से बहुत अधिक ग्रस्त थी। शून्य में एक संक्षिप्त यात्रा के बाद वे दोनों एक आलीशान ढंग से सजाए गए आधुनिक कमरे में पहुंच गए। एमिलिया ने बिस्तर पर लेटी हुई व्याकुल दिखने वाली लड़की को सहानुभूतिपूर्वक सिर हिलाया, इससे पहले कि उसे आंतरिक दुनिया में भेज दिया जाता। ये लड़की निस्संदेह इस दुनिया की खलनायक थी, डैनियल वायट। ये जानने के बाद कि उस लड़की को क्या क्या सहना पड़ा तथा सिंथिया ने उन घटनाओं के कुछ खंडित दृश्य पहले ही उस बेचारी लड़की की स्मृति में डाल दिए थे, एमिलिया को उसके लिए सचमुच खेद हुआ। ये देखते हुए कि उसका भाग्य बिल्कुल अच्छा नहीं था, ये कल्पना की जा सकती है कि वह कितने आघात से गुजरने वाली थी। हालांकि अगर ऐसा न होता तो यह असंभव था कि वह इतनी आज्ञाकारी होकर उनके लिए रास्ता बनाती। क्या वह वहां अकेली ठीक रहेगी? आखिरकार हमें इसमें कुछ समय तो लगेगा ही। उसका सवाल सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उसे चिंता थी कि लड़की पागल हो जाएगी। वह वास्तव में लड़की की शारीरिक ज़रूरतों के बारे में चिंतित थी। शून्य सूत्र का उपयोग करके बनाए गए उसके नए शरीर के विपरीत, जिसे खाने या पीने की ज़रूरत नहीं थी, वह बेचारी लड़की एक इंसान थी जो निश्चित रूप से भूख से मर जाएगी अगर उसे बहुत लंबे समय तक भोजन के बिना छोड़ दिया जाए। आप चिंता मत करो, मैं इतना बड़ा खलनायक नहीं हूँ। तो आपने वहाँ भोजन और पेय की व्यवस्था की थी? बिल्कुल नहीं। क्या मैं किसी संत जैसा दिखता हूँ? उद्धरण चिन्ह। सिंथिया ने तब समझाया कि इस दुनिया और आंतरिक दुनिया में समय का बीतना स्वतंत्र है, और इस दुनिया में मिशन पूरा करने में उन्हें चाहे जितना भी समय लगे, आंतरिक दुनिया में केवल 8 घंटे ही बीते होंगे। बेशक जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती जाएगी, यह अवधि भी बढ़ती जाएगी। वह 8 घंटे में भोजन या पानी के बिना नहीं मरेगी, ठीक है? इसलिए तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत मत करना। नॉवल बन एट। एमिलिया सिर्फ अपनी आंखें घुमा सकती थी। वह कब झुंझला रही थी? क्या उसने अभी सवाल नहीं पूछा था? उसने इस बारे में ज्यादा चिंता न करने का निर्णय लिया और अलंकृत किनारों वाले पूरे लंबे दर्पण के सामने चली गई। कौशल शेप शिफ्ट सक्रिय कर दिया गया है। आईने में दिखने वाली लंबी लाल बालों वाली सुंदरी धीरे धीरे उस लड़की की छवि में बदल गई जो अभी अभी गायब हुई थी। उसके बालों का रंग भाग्य के धागों की तरह लाल से बदलकर नर्म भूरे रंग में बदल गया। उसकी तीखी आर्कटिक निगाहें तरल सोने के एक मधुर पूल में बदल गईं, और उसके आलीशान भरे हुए होंठों का आकार बदल गया, जिससे ऊपरी होंठ थोड़ा कम भरा हुआ दिखाई देने लगा। यहाँ तक कि उसका कद भी कम हो गया और उसके हाथ और पैर थोड़े पतले हो गए। अंत में उसकी त्वचा का रंग और बनावट डैनियल से मेल खाने लगी। उसकी त्वचा की रेशमी चमक चली गई थी, लेकिन अभी भी एक युवा चमक थी, और उसके बालों में हल्का सा लहराना भी चला गया था। अब भूरे बाल बिल्कुल सीधे हो गए थे। कौशल शेप शिफ्ट अब कूलडाउन में है। 8 घंटे शेष हैं। एमिलिया ने शीशे की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे थोड़ा अजीब लगा जब उसके प्रतिबिंब के बजाय डैनियल ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसने कुछ और हरकतें की, अपने नए रूप के साथ अभ्यस्त होने की कोशिश की, लेकिन एक हंसी ने उसे रोक दिया। क्या मैंने अभी तुम्हें हंसते हुए सुना? उद्धरण चिन्ह। मैंने नहीं। एमिलिया ने समझने के लिए सिर हिलाने का नाटक किया तथा सोचने की मुद्रा बनाते हुए अपनी अब थोड़ी गोल हो चुकी ठुड्डी पर थपथपाया।
ठीक है, मैं देखता हूँ कि यह कैसा है। चलो अब देखते हैं, हम मिशन को कितनी धीमी गति से पूरा कर सकते हैं। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम अपना समय लें और एक शानदार छुट्टी का आनंद लें? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर फिर नहीं हंसूंगा। अच्छा। एमिलिया ने सावधानी से डैनियल की अलमारी से एक लाल पोशाक निकाली और शीशे में खुद को देखकर सिर हिलाया। जैसे ही उसने उसे अपने शरीर से हटाया, उसकी पहले पहनी हुई काली गॉज नाइट ड्रेस गायब हो गई। ठीक है, अब वह वास्तव में पहले वाली लड़की की तरह ही दिखती है। तो फिर, क्या मेरा प्रिय सिस्टम मेरे लिए फिर से प्लॉट पर काम करेगा? सिंथिया को ये स्वीकार करना पड़ा कि एमिलिया अपने फॉर्म को लेकर बहुत सजग थी, भले ही पहले उसका मजाक उड़ाया गया हो। जरूर, तो मेरी समझ से काले बालों वाली लड़की ने एक बार फिर कथानक को निर्देशित करना शुरू कर दिया, और इस बार एमिलिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और सभी विवरणों को आत्मसात करने पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। इससे उसे अतीत की याद आ गई, क्योंकि उसने पहले भी कई बार ऐसा किया था, जब भी वह अपनी सारी क्षमता सीखने पर केंद्रित करना चाहती थी। उन सभी समयों में मेव उसके साथ थी। यह अफसोस की बात थी कि वे खूबसूरत यादें अब विश्वासघात और घृणा की गंध से दूषित हो गई थीं। इससे पहले उसने इस संसार की कहानी केवल मोटे तौर पर सुनी थी, लेकिन अब कई छूटी हुई बातें स्पष्ट हो गईं। क्रिस्टल, इस दुनिया की नायिका, एकल माता-पिता के घर में पैदा हुई थी। उसकी माँ एक रेस्टोरेंट चलाती थी जो मुश्किल से अपना गुजारा कर पाती थी और लगातार बंद होने के कगार पर थी। अपनी वित्तीय स्थिति को जानते हुए, क्रिस्टल ने हमेशा शिक्षा में असाधारण प्रदर्शन करने और जब भी संभव हो छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त करने की कोशिश की। हाई स्कूल से पहले उसका जीवन एक आम लड़की से बहुत अलग नहीं था। हालांकि ऐसा तब तक था जब तक उसकी मुलाकात अमोस से नहीं हुई। अमोस ब्लैक, शहर के शीर्ष हाई स्कूल का नायक और राजकुमार, और ब्लैक टाइगर कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी। उसने मेहनती और आकर्षक क्रिस्टल पर उसी क्षण से नजर डाली जब उसने उसे नोटिस बोर्ड के पास देखा था। उस क्षण से उसने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया, उसके बारे में सब कुछ जानने का इरादा किया और अपने सच्चे प्यार की सफल खोज सुनिश्चित की। बेशक, उसके कार्यों ने उसके उत्कट पीछा करने वाले खलनायिका और उसकी मंगेतर डैनियल का ध्यान आकर्षित किया। खलनायिका नायक से प्रेम करती थी, इसलिए उसकी सारी ईर्ष्या और घृणा नायिका पर स्थानांतरित हो गई, और इस प्रकार हाई स्कूल में बेचारी लड़की का नाटक और कष्ट से भरा जीवन शुरू हो गया। अंततः इस नाटक के दौरान नायिका की मां की मृत्यु हो जाती है, जिससे खलनायक के प्रति उसकी नफरत और भी बढ़ जाती है। नायिका की पीड़ा तब समाप्त हुई जब उसने विदेशी छात्रवृत्ति के लिए अर्हता प्राप्त की। खलनायक उसे बर्बाद कर सकता था, लेकिन वह उसे दूर जाते देखकर खुश थी। अंततः कुछ वर्षों बाद क्रिस्टल एक सफल निजी जासूस बन गई, और जब वह वापस जाकर अपनी मां के हत्यारे को दोषी साबित करने के लिए तैयार हो रही थी, तो उसे वाइट परिवार के दिवालिया हो जाने के बाद डैनियल की हत्या की खबर मिली। क्रिस्टल बेशक डैनियल से नफरत करती थी, लेकिन वह उसकी हत्या के बारे में सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि डैनियल अब कानून की नज़र में पीड़ित बन गई थी और हमेशा रहेगी। क्रोधित नायिका वापस देश लौट आए और पागलों की तरह डैनियल की हत्या के पीछे के सुरागों की जांच करने लगी। इन सुरागों की तलाश करते हुए वह बार बार नायक से टकराती थी, जिसे बहुत पहले से ही उसकी वापसी के बारे में पता था। जैसे ही उसका जोरदार पीछा शुरू हुआ, वे दोनों आसानी से एक साथ हो गए। खलनायक के हस्तक्षेप के बिना
ये केवल समय की बात थी। नायिका को एहसास हुआ कि नायक ने संभवतः उससे बदला ले लिया है और इस प्रकार उसने अपनी जांच छोड़ दी। एमिलिया का चेहरा उदास हो गया। यह क्या बकवास है, सिंथिया? आखिर उस कमज़ोर दिखने वाली डैनियल ने नायिका की मां की हत्या कैसे कर दी? क्या तुम मुझे और जानकारी नहीं दे सकती? सिंथिया का लहजा थोड़ा अजीब था। मेरे पास भी समयरेखा में सामान्य स्थिति को देखने के लिए केवल 2 घंटे से भी कम समय था। आप जानते हैं, मैं हर छोटी छोटी बात कैसे जान सकती हूँ? समयरेखा के माध्यम से खोज करते समय मेरा ध्यान हमेशा मुख्य कथानक बिंदुओं को समझने और खलनायक को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी करने में सक्षम होने पर होता है। हालांकि जैसे ही एमिलिया ने निराशा में आह भरी, उसके सिस्टम की शरारती आवाज़ फिर से गूंज उठी। लेकिन तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि यह तो मैं जानता हूँ। एमिलिया ने छोटी लड़की के गाल दबाने की इच्छा को दबा लिया। काश वह अभी उसे छू पाती। तुमने निश्चित रूप से यह जानबूझकर किया है। ठीक है, इसकी परवाह मत करो। मुझे बताओ, उसने ये कैसे किया? खैर, बात यह है कि उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। डैनियल ने नायिका को नायक के लिए पीछा छोड़ने के लिए मनाने के लिए कुछ गुंडों को काम पर रखा था, और ये गुंडे धीरे धीरे खुद ही चीज़ों को बढ़ाते रहे जब तक कि स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो गई। हालांकि एक बार जब हत्या हो गई, तो डैनियल के परिवार ने ये सुनिश्चित करने के लिए इसे छिपाने में मदद की कि इसका उस पर कोई असर न पड़े। एमिलिया ने इस बारे में सोचते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि उसका पूरी तरह से डैनियल बनने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उसके चरित्र को समझने से उसकी संभावनाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि वह यहाँ कथानक को नष्ट करने के लिए थी, इसलिए उसके पहले से स्थापित चरित्र को नष्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। एमिलिया एमिलिया ही रहेगी, भले ही वह किसी और जैसी दिखती हो। मैं समझ गया। समझ में आता है। वह निश्चित रूप से एक अच्छी लड़की नहीं है, लेकिन क्या ये वास्तव में एक बदमाशी है? वह बहुत ही शौकिया है। अगर उसके पास यह अमीर परिवार नहीं होता, तो वह सिर्फ एक चिड़चिड़ा और ईर्ष्यालु लड़की होती जो नखरे करती रहती, है ना? खैर, आखिरकार यह एक निम्न स्तर की दुनिया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि खलनायिका भी निम्न स्तर की है। फुफू। एमिलिया ने बिस्तर से हाई स्कूल के पहले साल की नई किताबें निकालीं और उन्हें मेज़ पर रख दिया। ऐसा लगता है कि आधिकारिक कथानक अभी शुरू होना बाकी था, और अभी भी मासूम खलनायिका कल हाई स्कूल में अपने पहले दिन की खुशी से तैयारी कर रही थी। वह अब खाली, मुलायम दिखने वाले बिस्तर को देखती रही और उस पर कूदने की इच्छा हुई। और उसने ऐसा ही किया। कुछ बार कूदने के बाद वह संतुष्टि की सांस लेते हुए अपनी पीठ के बल गिर गई। क्या शानदार बिस्तर है! ये बहुत नर्म है, लेकिन इतना मजबूत भी है कि बहुत नर्म न हो। ये तुम्हारी झोपड़ी में मौजूद बिस्तर से कहीं बेहतर है, सिंथिया। काश तुम इसे महसूस कर पाती। मैं कर सकता हूँ, यदि आप इसके बारे में बकवास करना बंद कर दें और अपने सम्मन कौशल का उपयोग करें। एमिलिया रुकी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं तुम्हें भी बुला सकती हूँ? जाहिर तौर से, ओह, और उसने वैसा ही किया। कौशल अनुयायी समन सक्रिय कर दिया गया है। सिंथिया को बुलाया जा रहा है। सिंथिया का प्रक्षेपण 8 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड तक कायम रह सकता है। सिंथिया का प्रक्षेपण 7 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड तक कायम रह सकता है। सिंथिया का प्रक्षेपण 7 घंटे 59 मिनट 58 सेकंड तक कायम रह सकता है। एमिलिया ने पैनल बंद कर दिया क्योंकि यह उसे समन की शेष अवधि के बारे में लगातार जानकारी दे रहा था,
जो बहुत कष्टप्रद था। इसके अलावा ये पूरी तरह से घोटाला है कि सिंथिया का रूप बनने से पहले ही टाइमर शुरू हो गया था। काले धुएं से सिंथिया की आकृति धीरे धीरे उसके सामने प्रकट हुई। उसने वही काला कपड़ा पहना हुआ था जिसे उसने कुछ समय पहले ही उतार दिया था, और सिंथिया के प्रकट होते ही सबसे पहला काम जो उसने किया वह था उसके गालों को दबाना। सिंथिया ने कुछ हैरान करने वाली व आवाजें निकालीं, अपने साथी को अविश्वास से देखते हुए। 4 बार गाल दबाने के बाद एमिलिया ने संतुष्टि के साथ उसे जाने दिया। उद्धरण चिन्ह ... आखिर तुम्हें क्या हो गया है? एमिलिया खुशी से मुस्कुराई। ऐसा लगता है कि वह जो चाहती थी उसे करने से उसका मूड अच्छा रहता था। अच्छा, जब हम पहले बात कर रहे थे और तुम लगातार शरारती बने रहे, तो मैं वास्तव में ये करना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकी। अब जब मुझे मौका मिला है, तो मैं इसे कैसे छोड़ सकती हूँ? उसने सोचा कि सिंथिया नाराज हो जाएगी, लेकिन लड़की ने खुशी से ताली बजाई। मुझे बुरा लगा कि इसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया गया, लेकिन एक खलनायिका के लिए यह उचित मानसिकता है। अच्छा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वैसे भी एमिलिया ऐसी नहीं थी जो उपहार में मिले घोड़े के मुंह में झांके। लेकिन जब फॉलोअर बुलाने पर सिंथिया पूरी तरह नग्न अवस्था में नहीं आई तो वह थोड़ी निराश हुई। क्या उसका शर्मिंदा चेहरा अविश्वसनीय रूप से मनमोहक नहीं होगा? खैर, अगर ऐसा नहीं होता है तो वह हमेशा ऐसा करने की कोशिश कर सकती है ना? बहस करने में कोई बुराई नहीं है। आप जानते हैं, साथ ही जब हमारे पास इतनी कम ऊर्जा होती है तो हमेशा कपड़े बनाना कितना बेकार है। नग्न बुलाए जाने में क्या बुराई है? यहाँ सिर्फ हम दोनों ही हैं। इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है ना? दुर्भाग्य से काले बालों वाली सुंदरी बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं दिखी। हर कोई तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होता, एमिलिया। इसके अलावा मेरे पास अभी भी 0.98% ऊर्जा भंडार है, जो बिल्कुल भी कम नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? मुझे तो ये बहुत घटिया बात लगती है। यह इन कपड़ों को 98 बार बनाने के लिए पर्याप्त है। एमिलिया ने आंखें घुमाईं। अगर उसने सचमुच सारा पैसा खर्च कर दिया, तो क्या इस मूर्ख को पता है कि क्या होगा? क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं उस बेकार चीज को फाड़ दूं और तुम्हारी गांठ पर थप्पड़ मारूं? सिंथिया ने अपनी खूबसूरत पन्ना जैसी आंखें उसकी ओर घुमाई और बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। पश्श, तुम हमेशा बेकार की चीजों पर क्यों झंझट करते हो? खैर, भागो, मुझे बीच में आने दो, और तुम मुझे बेहतर तरीके से समझाओ कि तुम मिशन को कैसे पूरा करने की योजना बना रहे हो, क्योंकि मैं कसम खाता हूँ कि अगर तुम सच में इसे छुट्टी के रूप में मनाने की योजना बना रहे हो। एमिलिया मुस्कुराई जब उसने देखा कि जवान दिखने वाली लड़की बिस्तर पर मछली की तरह लोटपोट हो रही है। किसी तरह ये हरकत उसकी छवि के अनुकूल थी। मैं नहीं, वह तो बस एक मजाक था। वैसे फिर मिशन क्या थे? पन्ने जैसी आंखों वाली लड़की ने उसे अविश्वास से देखा, मानो उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि वह इतनी महत्वपूर्ण बात भूल सकती है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एमिलिया ने सोच समझकर कहा, मानो संभावना पर विचार कर रही हो। ये संभव है कि यह तथाकथित शून्य सूत्र पूरी तरह से बकवास हो, और आपने मुझे स्मृति रोग से ग्रस्त एक दोषपूर्ण शरीर दिया है न? सिंथिया ने भावशून्य भाव से उत्तर दिया, तुम्हें पता है, तुम ये भी कह सकती थी कि मैं भूल गई। एमिलिया ने सिर हिलाया, मैं ऐसा कर सकती थी। सिंथिया ने गहरी सांस ली और फिर एक तकिया पकड़कर उसमें अपना चेहरा छिपा लिया ताकि उसकी हताशा की चीख दब जाए।
कुछ देर बाद उसने तकिया छोड़ दिया और अपनी पन्ने जैसी आंखें अपने साथी की तरफ घुमाते हुए कहा, ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम और भी ज्यादा खलनायिका बनती जा रही हो। तुम सीख रही हो कि कैसे इतने कम शब्दों में किसी को तुमसे नफरत करवाना है। एमिलिया शर्मीली लग रही थी, जैसे कि उसे ऐसी तारीफ सुनने की आदत न हो। ओह, शुक्रिया मिस विलेन। सिस्टम, आपकी तरफ से यह बहुत बड़ी तारीफ है। काले बालों वाली लड़की ने तकिए से उसका चेहरा कुचल दिया, लेकिन इससे एमिलिया को केवल हंसी आई। बेशर्म, उसके मुंह बनाने के बावजूद, जो एमिलिया को बहुत प्यारा लगा, सिस्टम ने उसके मिशन के साथ उसके पैनल को अपडेट कर दिया। डिंग, सिंथिया का प्रक्षेपण 7 घंटे 56 मिनट 32 सेकंड तक कायम रह सकता है। उफ, सिंथिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था। ये दूसरे टैब पर है। एमिलिया ने अपनी आंखें घुमाईं। मिशन 1, खलनायक की व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन दिवालिया हो जाती है और ब्लैक टाइगर कॉर्पोरेशन शीर्ष पर पहुंच जाता है कि साजिश को नष्ट करने के लिए व्हाइट डियर कॉर्पोरेशन को दुनिया में नंबर 1 बनना होगा और ब्लैक टाइगर को दिवालिया होना होगा। मिशन 2, नायक और नायिका एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा खुशी से रहते हैं कि कथानक को नष्ट करने के लिए नायक और नायिका को एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए और उन्हें कभी एक साथ नहीं रहना चाहिए। योजक चिन्ह। मिशन 3, खलनायक डैनियल की दयनीय मौत, अंत में सब कुछ खोना के कथानक को नष्ट करने के लिए डैनियल को विजेता बनना होगा, करियर, प्यार और सार्वजनिक धारणा में शीर्ष पर पहुंचना होगा। एमिलिया ने अपने मिशनों की सूची को शून्य दृष्टि से देखा और फिर मुड़कर सिंथिया के मासूम चेहरे की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उपन्यास बिन लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास ऑनलाइन मुफ्त में पढ़ें। आप सैकड़ों अंग्रेजी अनुवादित लाइट नॉवेल, वेब नॉवेल, कोरियाई उपन्यास और चीनी उपन्यास पा सकते हैं जिन्हें दैनिक रूप से अपडेट किया जाता है। उपन्यास ऑनलाइन पढ़ें, लाइट नॉवेल ऑनलाइन पढ़ें, ऑनलाइन मुफ्त पढ़ें, मुफ्त लाइट नॉवेल ऑनलाइन। संपर्क टॉस साइट मैप, दान।